दोस्तों, अगली किस्त में कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है। रूहान अब पक्का फैसला कर लेता है कि वो आयजा की असलियत हर हाल में असद के सामने लाएगा, चाहे आयजा कुछ भी क्यों ना कर ले। ये सब देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रूहान आयजा से कहता है, भाभी आपने जितनी चालें चलनी थी चल ली हैं। अब बहुत जल्द मैं असद भाई के सामने आपका हर राज खोल कर रख दूंगा। इशल और अशर को भी इसी घर वापस लाऊंगा और उन्हें की ज़बान से आपका पूरा सच निकलवा कर रहूँगा। ये सुनकर आयजा घबराती है और गुस्से में कहती है, रूहान तुम मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम्हें इस घर से निकलवा दूंगी। रूहान हंसकर वहाँ से चला जाता है। अब रूहान सीधा असद के पास जाता है और कहता है, भाई आप बड़े हैं मगर सच और झूठ में फ़र्क नहीं कर पा रहे। जिस आयजा पर आपने आंखें बंद करके भरोसा किया वही आज आपको सबसे बड़ा धोखा दे रही है। लेकिन असद फौरन गुस्से में आकर कहता है, रूहान तुम भी अशर के साथ मिल गए हो। इस पर रूहान कहता है, अगर ऐसा है तो मैं अनाया को लेकर इस घर से चला जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आयजा भाभी अनाया को भी नुकसान पहुँचाए। ये बात असद के दिल को लगती है। वो सोच में पड़ जाता है, आखिर सब लोग आयजा के पीछे क्यों पड़े हैं? कहीं सचमुच आयजा मुझे धोखा तो नहीं दे रही? अब असद के दिल में शक की चिंगारी जल उठती है। इधर रूहान अशर से मिलकर कहता है, वक्त आ गया है कि हम असद भाई को सब कुछ बता दें। रूहान असद को अनाया की निकाह की तस्वीर दिखाता है। असद हैरान रह जाता है। रूहान कहता है, भाई मेरी शादी से पहले अनाया का निकाह शयान से हो चुका था और ये पूरी बात आयजा भाभी ने आपसे भी छुपाई। ये सुनकर असद टूट जाता है। वो आहिस्ता से कहता है, आयजा ने मुझसे इतना बड़ा धोखा किया, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो रूहान के आगे हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ़ कर दो भाई, मैंने तुम्हें गलत समझा। रूहान फ़ौरन उसे संभालता है, भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं, गलती मेरी थी। अब तीनों भाई एक साथ हो जाते हैं और असद रूहान से कहता है, तलाक के कागजात तैयार करो, आयजा इस घर में अब एक लम्हा भी नहीं रहेगी। रूहान पहले तो चौंक जाता है मगर फिर कहता है, शायद ये भी बेहतर होगा। जब असद अशर से मिलता है तो दोनों भाइयों की आंखें नम हो जाती हैं। अशर कहता है, भाई मैंने कहा था एक दिन आयजा का चेहरा सामने ज़रूर आएगा। असद अफसोस से कहता है, हाँ अशर मगर मुझे देर से समझ आया। आखिर में सवाल, दोस्तों आपके ख्याल में असद का फ़ैसला सही है या गलत? क्या वो वाकई आयजा को तलाक दे देगा या एक मौका और मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें।